पर मजबूर कर देता है। वो कहता है कुछ और कर लो, ध्यान मत दो इस खालीपन पर। और तुम वही करते जाते हो, कभी मनोरंजन में खो जाते हो, कभी काम में, कभी रिश्तों में, कभी सपनों में, लेकिन वह खालीपन वही रहता है क्योंकि उसे देखने की हिम्मत तुमने कभी नहीं की। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब तुम पहली बार अपने भीतर के उस खालीपन को बिना डर देख लेते हो, जब तुम अपने दुख, अपनी कमजोरी, अपने भय को छिपाना छोड़ देते हो, क्योंकि जैसे ही तुम उन्हें देखने लगते हो वे घुलने लगते हैं। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जो अब तक संघर्ष में बंधी थी अब प्रेम में बदलने लगती है। यह समझो कि परिवर्तन का अर्थ किसी और जैसा बनना नहीं है, यह तुम्हारे असली स्वरूप तक लौटना है। तुम्हारे भीतर पहले से ही सब कुछ है, शांति भी, प्रेम भी, आनंद भी। बस तुमने अपने ऊपर परतें चढ़ा दी हैं। दूसरों की राय, समाज की अपेक्षाएं और अपनी झूठी पहचानें, तुमने खुद को इतना ढंक लिया है कि अब खुद को पहचानना कठिन हो गया है। पर जब तुम भीतर उतरते हो, धीरे धीरे ये परतें हटने लगती हैं और जो भीतर बचता है वही तुम्हारा सत्य है। परिवर्तन कोई प्रयास नहीं, ये एक जागृति है। ये समझना कि मैं वही नहीं हूं जो अब तक सोचता आया हूं। और इस समझ के साथ तुम्हारे भीतर एक हल्कापन उतरता है। तुम्हें महसूस होता है कि जीवन कोई संघर्ष नहीं बल्कि एक नृत्य है, हर पल का नृत्य, हर सांस का नृत्य। कभी कभी लगता है कि हम अपने जीवन को संभाल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन ही हमें संभाल रहा है। हम बस दिशा बदल देते हैं और सोचते हैं हमने बहुत कुछ कर लिया। पर जब तुम समर्पण में उतरते हो, जब तुम जीवन के प्रवाह के साथ बहते हो, तब असली जादू शुरू होता है। क्योंकि तब तुम लड़ नहीं रहे होते, तुम प्रवाहित हो रहे होते हो। परिवर्तन की राह पर पहला कदम है स्वीकार करना। जैसे तुम हो वैसा खुद को स्वीकार करना, अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार करना, अपने दोषों को, अपनी कमजोरियों को। क्योंकि जो खुद को स्वीकार करता है वो खुद से प्रेम करना सीख जाता है। और जहां प्रेम होता है वहां परिवर्तन सहजता से होता है। कभी किसी पेड़ को देखो, वह अपने फूलों को जोर देकर नहीं खिलाता, बस मिट्टी में जड़ें जमाता है, सूरज की ओर फैलता है और समय आने पर फूल अपने आप खिल जाते हैं। परिवर्तन भी ऐसा ही है। अगर तुम अपने भीतर की मिट्टी को तैयार करो, अगर तुम चेतना की रोशनी में जी डरे जमाओ, तो जीवन का फूल अपने आप खिल जाएगा। समस्या यह है कि हम बाहर के फूलों को देखते हैं और सोचते हैं कि हमें भी वैसा ही बनना है, लेकिन भूल जाते हैं कि हर पेड़ की जड़ अलग होती है, हर मिट्टी की खुशबू अलग होती है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है। किसी और जैसा बनने से तुम अपने असली स्वरूप को खो दोगे। इसलिए खुद को स्वीकार करो पूरा, जैसा तुम हो, और वहीं से शुरुआत करो। जब तुम भीतर लौटते हो तो एक अजीब सी शांति उतरती है, जैसे कोई लंबे समय से खोया हुआ घर मिल गया हो। तुम महसूस करते हो कि अब भागने की जरूरत नहीं, अब किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, अब जीवन से शिकायत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है। और यही समझ परिवर्तन की जड़ है। ये वही क्षण है जहां से तुम्हारी यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाती है। अब दुनिया तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, अब तुम अपने जीवन के केंद्र से जीने लगते हो। अब हर पल अर्थपूर्ण हो जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है। परिवर्तन की जड़ जागरूकता में है। जब तक तुम बेखबर हो, तुम्हारे जीवन में कुछ भी नया नहीं घट सकता। तुम वही पुरानी गलतियां दोहराते रहोगे, वही दुख, वही गलत रिश्ते, वही उलझने, क्योंकि तुम सोए हुए हो और सोया हुआ व्यक्ति कुछ बदल नहीं सकता। जागरण ही पहला कदम है, पर जागरण कोई बाहरी क्रिया नहीं है, यह कोई सोचने की प्रक्रिया नहीं, यह एक अनुभव है, एक गहराई में उतरने की प्रक्रिया। जैसे सुबह का सूरज धीरे धीरे अंधेरे को हटाता है, वैसे ही चेतना का सूरज भीतर की बेहोशी को मिटा देता है। और जब तुम सचमुच जागते हो तो वही जीवन जो कल तक भारी लगता था अचानक हल्का लगने लगता है। वही परिस्थितियां जो कल तक कठिन थीं अब किसी खेल जैसी प्रतीत होती हैं, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रियाओं आम में नहीं, जागरूकता में जी रहे हो।